डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKT कोम 202 संस्कृत कथा साहित्य, इसके विषय में हम अध्ययन करने वाले हैं। इस पेपर का ब्लॉक नंबर 1 संस्कृत कथा साहित्य परिचय, इसका एकम नंबर 3 जिसका नाम है जैन अने बौद्ध कथाओं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारे पेपर का नाम था संस्कृत कथा साहित्य। अब कथा साहित्य में क्या आता है कि कथा साहित्य में अलग अलग प्रकार की प्राचीन काल से, वैदिक काल की कथाओं से लेकर वर्तमान काल तक चलने वाली जो कथाएं हैं उसके विषय में यहाँ हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आज हम बौद्ध और जो जैन कथाएं हैं उनके विषय में हम अध्ययन करने वाले हैं। बौद्ध कथाएं अर्थात जो बौद्ध धर्म है उस धर्म में प्रचलित उनके जो भगवान बुद्ध हुए हैं उनके समय से लेकर उनके पूर्व जन्म की कथाओं से लेकर बौद्ध धर्म में कौन कौन सी कथाएं प्रचलित है उसके विषय में हम अध्ययन करने वाले हैं। इसी प्रकार से जैन धर्म में प्रचलित प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक प्रचलित जैन कथाओं के विषय में हम अध्ययन करने वाले हैं। जैन कथाएं क्या होती है? जैन कथाओं में संप्रदाय का प्रभाव होने के कारण नैतिक कथाएं अधिक देखने को मिलती है। नैतिक कथाएं अर्थात जिनमें नीति संबंधी बातें अधिक दर्शाई गई है, नीति संबंधी जिसमें उपदेश दिए गए हैं। जैन कथाएं उच्च आदर्शों को प्रस्तुत करती है, जैसे प्रतिज्ञा पालन, आत्मसंयम, कर्म प्राधान्य, अहिंसा इत्यादि। इसका तात्पर्य है कि जितनी भी जैन कथाएं हैं उन सभी में क्या उपदेश दिए गए हैं? प्रतिज्ञा पालन के उपदेश, आत्मसंयम अर्थात आत्मनियंत्रण, अपनी इंद्रियों पर संयम संबंधी उपदेश प्रदान किए गए हैं, कर्म की प्रधानता से संबंधित उपदेश और साथ ही साथ अहिंसा यानी हिंसा नहीं करने के उपदेश इसमें प्रदान किए गए हैं। बुद्ध लोकोपदेशक होने के कारण बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी कथाएं जातक ग्रंथों में मिलती है तथा उनके उपदेश की कथाएं पाली भाषा में संग्रहित है। अब जो बौद्ध कथाएं होती है, बौद्ध कथाएं किस में संग्रहित है? जातक ग्रंथों में संग्रहित है। जातक ग्रंथों में बुद्ध की कथाएं देखने को मिलती है जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी कथाएं सन्निविष्ट की गई है। और इनके जो उपदेश है, बुद्ध के जो उपदेश है, वे सभी उपदेश पाली भाषा में संग्रहित है। अर्थात जो बौद्धों की कथाएं हैं वो अधिकतर कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में संग्रहित है। बौद्ध संस्कृत साहित्य में धर्मोपदेश के उद्देश्य से रचित कुछ प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित है। जातक माला ग्रंथ, दिव्यावदान, अवदान शतक और अवदान कल्पलता इत्यादि। अर्थात इसमें बताया गया है कि जो बौद्ध संस्कृत साहित्य है उसमें जो ग्रंथ लिखे गए हैं, ग्रंथ कैसे लिखे गए हैं? धर्मोपदेश के उद्देश्य से, यानी धर्म का उपदेश करने के उद्देश्य से जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो ग्रंथ कौन कौन से हैं? इनका प्रमुख ग्रंथ है जातक माला, दिव्यावदान, अवदान शतक और अवदान कल्पलता। जो जातक माला जो ग्रंथ है ये बौद्धों का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं तथा अन्य सांसारिक घटनाओं से संबंधित है। अर्थात जातक माला जो ग्रंथ है इसमें क्या है? इसमें भगवान बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं, यानी पूर्व जन्म की जो घटनाएं उनको कथा के रूप में संग्रहित किया गया है और इसी के साथ भगवान बुद्ध की अन्य सांसारिक घटनाओं का भी इसमें संग्रहण किया गया है। भरहुत तथा सांची के स्तूपों एवं उनकी पाषाण मूर्तियों पर कुछ जातक कथाएं उत्कीर्ण मिलती है। अर्थात जो बुद्ध के पूर्व जन्म के अलावा हमें जो जातक कथाएं हैं वो कहाँ देखने को मिलती है? भरहुत तथा जो सांची के स्तूप है उनके जो पाषाण है, जो उनकी पाषाण की मूर्तियां यानी जो पत्थर की मूर्तियां हैं उन पर जातक की कथाएं उत्कीर्ण यानी उन पर खुदी हुई देखने को मिलती है। जो बौद्ध जातक कथाएं, जो प्रमुख बौद्ध जातक कथाएं हैं वो कौन कौन सी है? व्याघ्री जातक जो कैसी है? आत्मोत्सर्ग प्रतिपादक है। यज्ञ जातक जो आशय शुद्धि प्रतिपादक है। सुपारक जातक जो सत्य वचन महिमा प्रतिपादक है। हंस जातक जो सवृत्ति महिमा प्रतिपादक है।
और ब्रह्म जातक यानी ब्रह्म प्रतिपादक जो है ब्रह्म जातक, उसमें क्या कहा गया है, उसमें परलोक विश्वास का प्रतिपादन किया गया है। अर्थात ये जातक के नाम है व्याघ्री जातक, यज्ञ जातक, हंस जातक इत्यादि। और इसमें किस किस चीज का प्रतिपादन किया गया है वो यहाँ लिखा गया है। जैसे आत्मोत्सर्ग का प्रतिपादक है, आशय शुद्धि का प्रतिपादक है, परलोक विश्वास का प्रतिपादक है, सत्य वचन महिमा का प्रतिपादक है। अब जो बौद्ध कथाएं हैं ये जातक कथाओं के नाम से तो प्रसिद्ध है ही, और इसी के साथ जो बौद्ध कथाएं हैं वो अवदान नाम से भी प्रसिद्ध है। अवदान क्या होता है? अवदान का सामान्य अर्थ है लोक प्रसिद्ध महान कार्य, यानी कोई संसार में जो प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ ऐसा महान कार्य क्या कहलाता है? अवदान कहलाता है। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित कथाएं बौद्ध साहित्य में अवदान कथाओं के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें आदर्श चरित्रों का चित्रण किया गया है। अर्थात जो भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में जो भी लोक प्रसिद्ध महान कार्य किए तो उनसे संबंधित जितनी भी कथाएं हैं उनको किसके नाम से संग्रहित किया गया है? अवदान कथाओं के नाम से इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। और इन अवदान कथाओं में किसका चित्रण किया गया है? आदर्श चरित्रों का ही चित्रण किया गया है। अवदान साहित्य के दो प्रमुख ग्रंथ मुख्यतः हैं, अवदान शतक और दिव्यावदान। जो अवदान शतक है यह सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, और जो दिव्यावदान ग्रंथ है यह काव्य सौंदर्य की दृष्टि से, अर्थात इसमें काव्य की बहुत सुंदरता से चित्रण किया गया है, तो काव्य सौंदर्य की दृष्टि से जो दिव्यावदान ग्रंथ है वह बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। अब है अवदान तथा जातक कथाएं। बोधिसत्व के कर्मों से संबंधित होने के कारण अनेक कथाओं को अवदान की संज्ञा दी गई है। अर्थात जो भगवान बुद्ध के कर्म है यानी लोकोपदेश संबंधी और जो लोक में महान कार्य उनके द्वारा किए गए हैं उनसे संबंधित होने के कारण जो बुद्ध के जीवन की जो कथाएं हैं उनको अवदान की संज्ञा प्रदान की गई है। और जातक शब्द का अर्थ है बुद्ध के पूर्व जीवन से संबंधित कथाएं, यानी भगवान बुद्ध के पूर्व जीवन से संबंधित कथाएं हैं उनको क्या कहते हैं? जातक कहते हैं। जैसा हमने पहले पढ़ा कि बौद्ध संप्रदाय की जो कहानियां हैं या इनकी जो कथाएं हैं वो किस भाषा में है? पाली भाषा में। और पाली भाषा में किस नाम से उपलब्ध है? त्रिपिटक नाम से उपलब्ध है, यानी बौद्धों के त्रिपिटक जो हैं वो अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। इन त्रिपिटक के नाम क्या है? विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ये बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ हैं। अब जो विनय पिटक है इसमें 3 विभाग किए गए हैं, सुत्त विभाग, बंधक विभाग और परिवार। सुत्त विभाग को 2 भागों में विभाजित किया गया है, महाविभाग और भिक्खु विभाग। जो बंधक है उसको महावग और चुलवग विभाग में विभाजित किया गया है। और तीसरा है विनय पिटक में परिवार, यानी जो विनय पिटक है इसके 3 विभाग किए गए हैं। त्रिपिटक में 3 पिटक शामिल है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में 5 निकाय शामिल किए गए हैं। निकाय अर्थात इनके 5 संग्रह हैं, दीर्घ निकाय, मजिस्म निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ये सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में 7 प्रमुख कृतियां सम्मिलित की गई हैं, जो है धम्म संगणी, विभंग, कथावत्थु, पुग्गल पज्जत्ती, धातु कथा, यमक और महापट्ठान। ये 7 कृतियां अभिधम्म पिटक में सम्मिलित की गई है। तो ये जो बौद्धों के त्रिपिटक है इनको सामान्य रूप से इस प्रकार से विभाजित किया गया है। अब जो जातक कथाएं हैं, जो बौद्धों की जो जातक कथाएं हैं, इनके कथानक को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है उसके विषय में हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। इसका जो कथानक है, जातक कथाओं का जो कथानक है उसको हम 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं: विषयगत वर्गीकरण, स्वरूपगत वर्गीकरण और प्रकारगत वर्गीकरण। पहला है विषयगत वर्गीकरण। अब जो बौद्धों की जो जातक कथाएं हैं उनका जो कथानक है उसका पहला वर्गीकरण है विषयगत वर्गीकरण। तो विषयगत वर्गीकरण में हम किन किन शीर्षकों को शामिल कर सकते हैं, अर्थात उसका कथानक किस प्रकार से हो सकता है। जो जातक कथाएं हैं उनका कथानक विषयगत वर्गीकरण के अनुसार यदि हम देखें तो किस प्रकार का हो सकता है। जैसे पहला है नैतिक कथा। जो जातक कथाएं हैं वो नैतिक यानी नीति संबंधी उपदेश देने वाली हो सकती है। उसमें व्यवहार बुद्धि संबंधी उपदेश हो सकते हैं, सामाजिक हो सकती है, नारी पात्र संबंधी हो सकती है, राजनैतिक हो सकती है,
दार्शनिक कथाएं इसमें सम्मिलित की जा सकती है और इसी के साथ साथ महाभारत इत्यादि के साथ साम्य रखने वाली कथाएं भी विषयगत वर्गीकरण के अंतर्गत सम्मिलित की गई है। तो इस प्रकार से जो बौद्धों की जातक कथाएं हैं उनका कथानक किस प्रकार का हो सकता है, कथानक अर्थात उनकी कथा वस्तु, जो कथा है उसमें हम किस किस विषय का समावेश करने वाले हैं या किस किस विषय का समावेश किया गया है, वो विषय किन किन विषयों से संबंधित है, जैसे नीति संबंधी, सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक, इस प्रकार के अलग अलग विषयों से संबंधित कथा उसमें सम्मिलित हो सकती है। अब जो नैतिक कथानक है, नैतिक कथानक में हम किन किन विषयों का समावेश कर सकते हैं, जैसे दान संबंधी, क्षमा संबंधी, मैत्री संबंधी, परोपकार, सत्य, कर्म महात्म्य अर्थात कर्म की महात्म्यता, मरणानुस्मृति, तृष्णा अथवा लोभ और मर्यादा अर्थात नीति संबंधी जो सभी बातें हैं वो सभी नैतिक कथानक में आ सकती है, जैसे दान, परोपकार, पुण्य, क्षमा, मर्यादा, लोभ, इन सभी का समावेश नैतिक कथानक में किया जा सकता है। इसके बाद देखा हमने व्यवहारिक बुद्धि संबंधी कथानक, इसमें हम किन किन शीर्षकों का समावेश कर सकते हैं, जैसे शिल्प की महत्ता, वाचालता से होने वाली हानि, अंधानुसरण से होने वाली हानि, अविवेक से होने वाले दुष्परिणाम, कूटनीति से होने वाली हानि, प्रज्ञा का महत्व, मूर्ख की शिक्षा असंभव, इन सभी विषयों का समावेश हम व्यवहारिक बुद्धि संबंधी कथानक में कर सकते हैं। जो जातक कथाएं हैं उनके कथानक में हम इन बिंदुओं का प्रयोग करके जो कथाएं हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं, जैसे शिल्प की महत्ता यानी आर्किटेक्चर इत्यादि, वाचालता यानी अधिक बोलने से होने वाली हानि, अंधानुसरण यानी अंधविश्वास से होने वाली हानियाँ, कूटनीति इत्यादि से जो हानि होती है, प्रज्ञा का महत्व अर्थात जो बुद्धि है उसका क्या महत्व है, सद्बुद्धि का महत्व, और मूर्खों की शिक्षा असंभव, इन सभी बिंदुओं को लेकर इसका कथानक वर्गीकृत किया जा सकता है। सामाजिक कथानक में हम किन किन का समावेश कर सकते हैं, जैसे अपशकुन का निवारण, समाज संबंधी जो विभिन्न चीज़ें देखने को मिलती है, समाज में जो चीज़ें देखने को मिलती है उनको सभी को सामाजिक कथानक में समावेश किया जा सकता है, जैसे अपशकुन का निराकरण, जाति, धर्म, व्यवस्था, यज्ञादि विरोध संबंधी कथाएं, भिक्षुचर्या, इन सभी कथानकों का इसमें सामाजिक में समावेश किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो जातक कथाएं हैं, बौद्ध धर्म में जो जातक कथाएं प्रचलित है, उन जातक कथाओं का वर्गीकरण, इनका जो कथानक है उसका वर्गीकरण हमने 3 प्रकार से देखा, विषयगत, स्वरूपगत और प्रकारगत वर्गीकरण। इसमें से जो सबसे पहला वर्गीकरण है विषयगत वर्गीकरण, विषयगत वर्गीकरण में किन किन बिंदुओं का समावेश किया जा सकता है उसके विषय में आज हमने अध्ययन किया। आगे स्वरूपगत वर्गीकरण और प्रकारगत वर्गीकरण के विषय में हम आने वाली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः